हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर। अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको पैराबोला डिराइव करके दिखाया, एक इक्वेशन बना के दिखाया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो आओ इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जहां पे मैंने बताया था कि ए मैंने लेंथ लिया है, आपने ध्यान दिया होगा, इसलिए ए मैंने पॉजिटिव रखा है। यहाँ पे ए मतलब एक लेंथ, देखो ये पैराबोला है, ये एक लेंथ है। अब इसका ये पार्ट जो है वर्टेक्स, ए वाला पार्ट जो है इसका वर्टेक्स एस, फोकस को एस से दिखाते हैं। मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में कि ए से एस तक का डिस्टेंस ए है, पीछे जाके आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये एस का कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होगी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस है, बिकॉज ये माइनस ए कॉमा जीरो से पास होता है। ये जो पॉइंट होता है वो माइनस ए कॉमा जीरो से पास होता है। याद रखना द डिस्टेंस बिटवीन, ये डेफिनेशंस बड़े काम आएंगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर तक। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है, और वर्टेक्स से फोकस के बीच का भी डिस्टेंस ए होता है, बट अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर सारे वाई जीरो होते हैं, इसलिए इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस। ओके, टैंजेंट एट द वर्टेक्स, देखो यहाँ पे वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स ये वाई एक्सिस है जो इसको टच करते हुए निकल जा रहा है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम दूसरे पैराबोला के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से पैराबोला राइट साइड में क्यों बनता है। चलो नॉर्मल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू हमने जीरो ले लिया, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। देयर फॉर वाई इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये पैराबोला पास होगा जीरो कॉमा जीरो से। फिर मैंने x इक्वल टू वन ले लिया। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। ठीक है, अब फिलहाल एक काम करते हैं कि a की एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट्स a इक्वल टू वन। ठीक है, सो अगर a मैंने वन डाला तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस टू। यानी कि तुम वन डालोगे तो मे बी प्लस टू भी तुम्हें मिलेगा और माइनस टू भी मिलेगा, दो पॉइंट मिलेगा, वन कॉमा टू एंड वन कॉमा माइनस टू। फिर तुमने x की जगह पे से 4 डाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो y, ऐसे बीच के और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन मैं वो पॉइंट ले रहा जिसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकल जाए। तो 4 पे प्लस फोर माइनस फोर यूं, और अगर आप रफ स्केच से ऐसे ड्रॉ करोगे, सो द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। तो देखो ये है आपका राइट हैंडेड पैराबोला। अच्छा, कोई बोले सर मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, डाल के देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये तो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, 4a, 4 इंटू से x इज माइनस वन, तो वाई स्क्वायर माइनस फोर जो सीधे सीधे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब कि ये पैराबोला आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव, या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा वेर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये पैराबोला लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हम एक ऐसे पैराबोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नेगेटिव वैल्यू लेता है। नेगेटिव, देखो ए तो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव लेने वाले पैराबोला के लिए ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। फिर मैं कह दूं ये पैराबोला ओनली नेगेटिव x ले सकता है, बिकॉज तुमने अगर गलती से इसे पॉजिटिव x दे दिया तो वाई स्क्वायर विल बी नेगेटिव एंड दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसका मुंह लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। वर्टेक्स, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो, फोकस उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा, जो पहला वाला पैराबोला था सब उसके अपोजिट। यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे कहीं जेड आ जाएगा, डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस आ रहा है तो माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोकस माइनस ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स उल्टे साइड में जाएगा, x इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, यानी x माइनस ए इक्वल टू जीरो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी x एक्सिस ही है, जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है यूं। अगर आप देखो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, y इक्वल टू जीरो इक्वेशन हो जाएगा।
टैंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी एक्सिस टच करते हुए जा रही है, वाई एक्सिस, अगेन इक्वेशन विल बी एक्स इक्वल टू 0। अब हम थर्ड केस में जाते हैं, अब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ आएगा, दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला, इसे याद रखना, इसे अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। इसका वर्टेक्स 0,0 रहेगा, उसी पॉइंट पे मीट करेगा, फोकस 0,a रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए इक्वल टू 0 रहेगा, डेरिवेशन उसी तरीके का है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे y एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, x इक्वल टू 0, ठीक है। टैंजेंट देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस टैंजेंट का काम कर रही है, इक्वेशन y इक्वल टू 0। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पैराबोला डाउन साइड में दिखेगा, जो नथुलाल भाई साहब की मूंछें थी उसी की तरह, ठीक है। ये डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,-a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी ऊपर की तरफ, y इक्वल टू प्लस ए यानी y माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक्सिस y एक्सिस ही होगी, सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और टैंजेंट एट वर्टेक्स, यहाँ पे जो टैंजेंट है एक्सिस वो है x एक्सिस, इक्वेशन y इक्वल टू 0। इन सारे पैराबोला के केसेस में हमने क्या देखा, या तो एक्सिस x एक्सिस है, ठीक है। इन ऑल द अबव केसेस एक्सिस इज आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, या यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सिस x एक्सिस थी या y एक्सिस थी। अब हम उन पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी एक्सिस को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, यानी x एक्सिस y एक्सिस की के ठीक पैरेलल शिफ्टिंग होती है। अब ये पैराबोला है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डेप्थ बताता हूं कि ये क्या है। देखो बच्चों, मैं इस डिटेल के पहले सारी चीजें आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। देखो बच्चों, अब जैसा कि हम जानते हैं ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका जो ये वर्टेक्स है वो 0,0। अब फिर हमने क्या किया, एक नई एक्सिस बनाई, ठीक है, जिसको हमने शिफ्ट कर दिया h, k पे, ठीक है, और इस पैराबोला को वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब पैराबोला का शेप तो वैसे ही रहेगा, यानी कि अगर इसका फोकस यहां पर था, ठीक है, a,0, तो फोकस तो यहीं पे रहेगा, फोकस जितनी दूरी, ये डिस्टेंस a है तो डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि ये पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपको नहीं सर नहीं समझा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि ये एक पैराबोला है, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका आप मुझे बताओ कि एक्सिस क्या होगा। तुमने कहा 0,0, फोकस क्या होगा, तुमने कहा सर 1,0। अब मैंने कहा कि अगर इसी पैराबोला को मैं 2,0 पे शिफ्ट कर दूं, तो यानी ये डायग्राम यहां से यहां पे आ गया, ये पैराबोला यहां से यहां पे आ गया है, यानी कि जो डिस्टेंस 1 यूनिट का था, ठीक है, ये नया वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स v, तो ये v डैश, ये न्यू वर्टेक्स। तो अब मुझे बताओ s डैश क्या होगा, नया कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या होगा, ये भी तो 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, तो 2 से 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, 3,0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब पहले जो डायरेक्ट्रिक्स पीछे 1 यूनिट था, मतलब इतना 1 यूनिट पीछे था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था x इक्वल टू क्या था, 1, सॉरी -1, ठीक है, -1,0 से पास हो रहा था। तो अब डायरेक्टली फिर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा और ठीक पीछे 1 यूनिट चला जाएगा। तो मुझे बताओ डायरेक्ट्रिक्स का नया इक्वेशन क्या होगा, सोच के बताओ। डेफिनेटली x इक्वल टू +1, यानी चीजों में बदलाव आएगा, जो कोऑर्डिनेट्स है उनके पॉइंट्स बदल जाएंगे। हाँ, मैं कहूँ कि इसका वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस वही रहेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऑफ द पैराबोला, जिसमें पैराबोला का शेप नहीं बदलता है, यानी कोई लेंथ नहीं चेंज होता है, बट कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन चेंज होते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो छोटी सी बात याद रखनी है, शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन।
शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट में हम x को x माइनस एच और y को y माइनस के से रिप्लेस करते हैं इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो जो इक्वेशन आपको दिखेगा ना कि ये राइट हैंडेड है, तो x की जगह पे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस के लिख देना। एच के मतलब न्यू वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स के रिफरेंस में सारी बातें हो रही है। सो लेट अस बिगिन विथ, हाँ, सो मैंने क्या कहा कि राइट हैंडेड पैराबोला क्या होता है, तुमने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो मैंने कहा अगर उसे h कॉमा k पे शिफ्ट किया जाए, तुमने कहा सर नहीं समझे। मैंने कहा तुमने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला होता है, कब होता है? तो तुमने कहा कि सर जब वर्टेक्स 0 0 पे होता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर वर्टेक्स को एच के पे शिफ्ट कर दो तो क्या होगा? यस, इक्वेशन y की जगह पे आएगा y माइनस के का होल स्क्वायर और x की जगह पे आएगा x माइनस एच। बाकी इक्वेशन वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब ये पैराबोला कुछ ऐसे हो गया। अब इसकी एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगी। ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगी। नया वर्टेक्स h कॉमा के। अब आपको करना क्या है कि ये h और k जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसमें ऐड करते जाना है। जैसे पुराना फोकस क्या था, a कॉमा 0, अब क्या हो जाएगा प्लस h और प्लस k आपको कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू, चलो याद करो, माइनस ए, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, x माइनस एच, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए, और दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस पहले क्या थी, y इक्वल टू 0, अब क्या हो गई, ठीक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो लाइन y एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होता है। ओके, टैंजेंट पहले कहते थे सर y एक्सिस टैंजेंट है, तो अभी जो टैंजेंट होगा वो h कॉमा k से पास होगा, पैरेलल टू y एक्सिस से होगा। तो जो लाइन y को पैरेलल है उसका इक्वेशन x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आप याद कर लो, ये चीजें काम आएंगी, हो सकता है न भी समझे, टेंशन मत लेना, मैं फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन करते वक्त। ओके, से लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात कर ले, इसकी भी शिफ्टिंग फटाफट सारी चीजें, आपको कुछ नहीं करना है, पुराने इक्वेशन को यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे इक्वेशंस लिख लो। x की जगह पे x माइनस एच और y की जगह पे y माइनस के को डाल दो, या जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वहां पे प्लस एच प्लस के करना है आपको। इक्वेशन लिखते वक्त x की जगह पे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस के। इक्वेशंस में कह रहा हूं, इक्वेशंस, और कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त पॉइंट यानी h और k ऐड कर देना है बस, और लेंथ वगैरह लिखते वक्त कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये सारे केस एक बार फास्टर वे में रिवाइज कर लेते हैं, आप फटाफट देख लो। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस कैसे है, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग हमने यूज किया है, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिसेस। हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिसेस हुआ है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, पुराने कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के सारे कोऑर्डिनेट लर्न कर लो, और जब पॉइंट लिखना हो तो प्लस एच प्लस के, और जब इक्वेशंस लिखना हो तो पुराना, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, तो y इक्वल टू माइनस ए होता है, तो मैं इस बार क्या लिखूंगा, y माइनस के इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, y माइनस के, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, से फाइनली लास्ट वाला पैराबोला। ठीक है, ये है ट्रांसलेटेड पैराबोलाज। ट्रांसलेटेड मतलब इनकी एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, नीचे के पॉइंट्स याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, और x इक्वल टू वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है तो लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट कैसे पता चलेगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहेगा। राइट कैसे पता चलेगा, सॉरी, अप और डाउन कैसे पता चलेगा, मैंने बात की थी लेफ्ट और राइट की, यानी इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर में होगा तब की मैंने बात की थी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पे ही सारी चीजें समझ में आती है। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, डिस्कस करेंगे इसको डेप्थ में।
अच्छा, अब एक पैराबोला होता है, अभी तक हमने ट्रांसलेशन यूज किया, ट्रांसलेटेड पैराबोला मतलब पैरेलल शिफ्टिंग। एक होता है ऑब्लिक पैराबोला, मतलब ये पैराबोला है ना, कुछ इस तरह एक एक्सिस पे सेट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक पैराबोला। कुछ नहीं करना है, सबसे रामबाण प्रॉपर्टी है एसपी, और यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्ट्रिक्स दे दी जाएगी इक्वल टू पीएम, ये वाला फंडा लगाना है, इस तरह डिराइव कर लेना है। ठीक है, ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो लाइन, और ये हो गया कोई भी एच कॉमा के कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट को ले लेना है एक्स वन कॉमा वाई वन या एक्स कॉमा वाई, जो आप ले सकते हो। आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। अब इसकी एक्सिस जो होगी नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो द पैराबोला विल लुक लाइक दिस। इसको बोलते हैं ऑब्लिक पैराबोला, ऑब्लिक पैराबोला। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये है ऑब्लिक पैराबोला। ठीक है, फोकस देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से ही सारी चीजें डिराइव की जाएंगी ऑब्लिक पैराबोला की। ट्रांसलेटेड होगा तो पुराने इक्वेशन को याद करो और रिप्लेसमेंट करो। Latus rectum, a chord which is passes through the focus perpendicular to axis को बोलते हैं latus rectum, जिसका लेंथ टोटल होता है 4 है। Let us derive it। कैसे डिराइव करेंगे? तो ये रहा latus rectum, इसका x कोऑर्डिनेट फोकस है a कॉमा 0, तो दोनों पॉइंट मतलब L और L डैश दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, याद रखो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होता है। ऊपर नीचे दोनों जगह x कोऑर्डिनेट हमें क्या आएगा, a कॉमा l और a कॉमा, हाँ क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो a कॉमा l और a कॉमा माइनस l हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, इसलिए पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे हमने a डाल दिया और y की जगह पे l डाल दिया, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई मतलब, अच्छा जैसे मैं एक एग्जांपल पूछूं, एक लाइन है, इसका इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और मैंने पूछा कि क्या 0,4 इस पे लाई करता है क्या? तो तुम्हें क्या करना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4 लेना है, माइनस 12, आंसर क्या आ गया 0, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब हाँ ये लाई करता है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑन द कर्व होता है तो उसका x की जगह पे x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और y की जगह पे y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये देखो ये आ गया l इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब l मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ये 2a, ये भी 2a, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया a कॉमा 2a, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में a कॉमा माइनस 2a, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में a कॉमा 2a, डिस्टेंस टोटल is 2a plus 2a that is equal to 4a। ये आ गया L और L डैश, जिसे L L डैश को एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द लैटस रेक्टम कहते हैं, SL, ठीक है, सेमी लैटस रेक्टम 2a, L L डैश लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 4a। अच्छा 4a, a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द वर्टेक्स, ठीक है, ये भी याद रखना। 2a क्या होता है, सेमी लैटस रेक्टम, ठीक है, सेमी लैटस रेक्टम। तो कभी कभार आपको ये सब चीजें इसी टर्म्स में दी जाती है, इसका सेमी लैटस रेक्टम इतना है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इतना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इतना है। तो आपको याद रखना है कि उससे आपको कौन सा डेटा मिल सकता है। एक बार अच्छे ढंग से इस स्लाइड को रिव्यू कर लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लैटस रेक्टम कहां से पास हो रहा है, लैटस रेक्टम a कॉमा 0 से, हर एक पॉइंट a कॉमा l, a कॉमा 0, a कॉमा माइनस l है, और लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस है, इसलिए इक्वेशन x इक्वल टू a लिखा जाएगा, x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फोकल डिस्टेंस, फोकस और किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली फोकस एंड पॉइंट ऑन द पैराबोला को ज्वाइन करने पे मिलता है फोकल डिस्टेंस, ठीक है। ये रहा फोकल डिस्टेंस। डिराइव करने के लिए सीधे ले लो SP इक्वल टू PM, ठीक है, SP इक्वल टू PM, या फिर SP निकाल लो। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज x1 प्लस a। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया,
पहले तो मैंने एसपी के बीच का डिस्टेंस निकाला है। एसपी का डिस्टेंस कितना हो गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसपी? तुमने सही कहा कि सर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर तुमने कहा कि सर ये तो कुछ ऐसे आ गया, x1 स्क्वायर माइनस 2a x1 प्लस ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि वेर इज x1 y1? तुमने कहा x1 y1 तो सर पैराबोला पे लाई करता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई करता है। इसका मतलब y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ax1। वो यहाँ पे डाल दिया है, x1 स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ax1। फिर फाइनली ये हो गया अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 2ax1 प्लस ए स्क्वायर, जो हो गया अंडर रूट ऑफ x1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से बाहर आया तो मॉड ऑफ x1 प्लस ए, तो कुछ इस तरह डिराइव होगा। ठीक है, आगे मैं ये प्रूफ दिखा देता हूं, आप चाहे तो वीडियो को स्लो कर दो, स्लो करके इसको एक बार अच्छे ढंग से गो थ्रू कर लो। ओके, सो अब आपको बताना है पैराबोला की, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। बहुत इजी है, देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा, यहाँ पे x का साइन क्या है? प्लस। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड में जाएगी, यानी x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ टेबल लर्न कर लो, सबसे अच्छी बात है, फटाक से क्विक आंसर चाहिए तो टेबल लर्न कर लो। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? क्योंकि ये वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो लेफ्ट या राइट होगा, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कभी भी एक्स एक्सिस आएगी। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन होगा। फोकल डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद कर लो, क्या होता है? x प्लस ए इक्वल टू 0। तो सिर्फ आपको लगाना क्या है? x1 प्लस ए, x की जगह पे x1 करना है। क्लियर? और लेंथ की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉड में लिखना है। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a। चलो, तो ये मैंने पैराबोला का क्विक रिवीजन दे दिया। हमने क्या क्या पढ़ा था अभी? हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फटाक से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ये है राइट हैंडेड पैराबोला, ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, ये है राइट हैंडेड पैराबोला की शिफ्टिंग है, ट्रांसलेटेड पैराबोला। ठीक है, अब अगर पैराबोला यहाँ पे आ जाए तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ट्रांसलेटेड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर वही पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ आ जाए तो ट्रांसलेटेड डाउनवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ चला जाए ट्रांसलेटेड अपवर्ड पैराबोला, और अगर ये पैराबोला कुछ ऐसे हो जाए तो ऑब्लिक पैराबोला। तो 4 टाइप इधर, 4 टाइप इधर, 1 टाइप इधर। ठीक है, इसके लिए तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ना इस पैराबोला का डिटेल अगर मालूम होगा ना तो ये आराम से आ जाएगा। रिप्लेस इक्वेशन के लिए रिप्लेस x बाई एक्स माइनस एच एंड y बाई वाई माइनस के। आपको इतना रिप्लेसमेंट, ये इक्वेशन के लिए अगर कोई इक्वेशन निकालना है तो ऐसे करो, और कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स पहले वाला था, जैसे फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है तो प्लस एच प्लस के, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। चलो, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर के में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।